प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर के नवाही इलाके कसूर में एक पड़ोसी ने मासूम सी बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कसूर के नवाही इलाका कंगनपुर के मोहल्ला हाशमपुरा का रहायशी शहजाद अहमद 5 बच्चों का बाप है और मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता है। शहजाद अहमद की 5 साला बेटी अंसा रात 8 बजे अपने हमसाये सुल्तान अहमद के घर पानी लेने के लिए गई, मगर घर वापस न आई, जिस पर उसके घर वालों को तशवीश लाहक हुई और उन्होंने अपनी बच्ची की तलाश में पूरा इलाका छान मारा। मोहल्लेदार नौजवान भी उसे ढूंढने में लग गए, मगर अंसा कहीं भी ना मिली। उसकी गुमशुदगी पर जहां पूरा घराना परेशान था, वहीं इलाके के अफराद में भी तशवीश पाई जाती थी। सुबह सवेरे शहजाद अहमद चंद मोहल्लेदारों के हमरा दोबारा अपनी बेटी को ढूंढने निकला ही था कि चंद मोहल्लेदार वहां आए और उसे साथ लेकर घर से कुछ दूर एक खाली प्लाट की तरफ ले गए, जहां इलाके के लोग कचरा फेंकते थे। शहजाद उनके साथ चलते हुए जब कूड़े के ढेर के करीब पहुंचा तो वहां मजमा लगा हुआ था। वो आगे बढ़ा, मगर वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी नूरे नजर लाडली बेटी की लाश कूड़े के ढेर पर पड़ी थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और उसे ऐसा लगा जैसे क़यामत बर्पा हो गई हो। हमसायों को घर बच्ची ठंडा पानी लेने के लिए जा रही थी, हमारी बच्ची को उन्होंने मार दिया और उन्होंने मार के अल्लाह जाने कहाँ पे छुपा के रखी, कहाँ पे नहीं। हम सारी रात ढूंढते रहे, उसको हमें नहीं मिली। और सुबह सुबह जानों के टाइम एक मेरा बहन हुई और एक इधर मल्ले के 2 लोग थे, ये नमाज पढ़ने जा रहे थे और वो दीवार के ऊपर से फेंक रहे थे। इन्होंने पकड़ी है, वो लाश भी बच्ची की देखी है, फिर पुलिस को फ़ोन किया है और फिर हमें पता चला है। मासूम अंसा के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात थे और किसी जालिम ने उसे भूखे दरिंदे की तरह नोच खसोट दिया था। बच्ची की लाश मिलने और लाश पर जा बजा दरिंदगी के निशानात देखकर अहले इलाका में इश्ताल फैल गया। मोहल्लेदार मंजूर अहमद और मोहम्मद शरीफ ने बताया कि उन्होंने शहजाद अहमद के हमसाये गुलाम रसूल और उसकी मां मुनव्वर बीबी को यहाँ लाश फेंकते हुए देखा था, जिस पर लोग मुश्ताइल हो गए और उन्होंने टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी। इलाके के बूढ़े, नौजवान, मर्दो, औरत सभी मुलजम के घर के बाहर जमा हो गए, जहाँ ताला लगा हुआ था। मुजाहिरीन दरवाजे तोड़कर घर में घुस गए। उन्होंने तोड़ फोड़ की और सामान को नजर आतिश करने के बाद घर को भी मिसमार कर डाला। 8 ਦਾ टाइम सी जी, बच्ची पानी लैन गई है, मसाया घरों पानी लिया, वापसी आ रही है, इन्हों के बूहे को आई है तो ये मुंडे ने उन्होंने घर खिंच लिया। ये मां पुत्र घर सन जी, इन्होंने ज्यादती करके मार के ते सारी रात घर रखी लाश। वाक़े की इतला पर डीपीओ कसूर और मकामी रुकने सूबाई असम्बली पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ के हुक्म पर पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे और 2 घंटों में मुलजम गुलाम रसूल और उसकी मां को शहर से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक मासूम सी बच्ची जो है एक दरिंदे की दरिंदगी का निशाना बनी, लेकिन बर वक्त का एक्शन की वजह से और मकामी लोगों की मदद से और इनके ताउन से मुजरम गिरफ्तार हो चुका है और इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि इस केस को 3 माह से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अंसा की लाश पोस्टमार्टम के बाद जब घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसकी माँ के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए और हर आंख अश्कबार थी। अंसा को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। याद तो आती है, हर बेटी थी, हर वक्त नहीं वो दिल से जाती। हमें इस बात का इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है हमारे साथ। नहीं हमारी लड़ाई इनके साथ, ना कोई झगड़ा था, गली की वजह से बस उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है कि नहीं हमारा लेन उनके साथ था, नहीं कोई देन था कि बस बच्ची रास्ते से गुजरने लगी तो उन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे साथ।
अब हमें इंसाफ इस बात का मिलना चाहिए कि उसके साथ भी ऐसी ज्यादती और जुल्म हो। मासूम अंसा के वालिदैन और इलाके के रहायशियों का मुतालबा है कि मुल्जम गुलाम रसूल और उसकी मां मुनव्वर बीबी को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। कत्ल जैसे संगीन जुर्म में भी मुद्दई और मुल्जिम पार्टी में अक्सर सुलह हो जाती है, जो जुर्म रोकने में बड़ी रुकावट है। अटक में अपने भतीजे को कत्ल करने वाला शख्स उससे कबल भी एक मासूम बच्चे को कत्ल कर चुका है। अगर मुल्जिम को सजा मिल जाती तो शायद दूसरा मासूम बच्चा कत्ल ना होता। जुर्म चाहे मामूली नौयत का हो या संगीन, जुर्म करने वाले को सजा मिलना बहुत जरूरी है। हमारे माशरे में जराइम की संगीनी को बलाए ताक रखते हुए मुल्जिम पार्टी हमेशा मुद्दई के साथ सुलह की कोशिश करती है और बेशतर मुकदमात में कामयाब भी हो जाती है। अटक शहर में 12 मार्च को आमिर शहजाद नामी चचा ने अपने भतीजे को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। ये मुल्जिम का पहला कत्ल नहीं था, बल्कि वो 2 साल कबल भी अपने एक भतीजे को कत्ल कर चुका है। ताहम दोनों पार्टियों में सुलह हो जाने के बाद आमिर शहजाद को रिहा कर दिया गया था। शाम को मुझे कोई 5:30 या 5:45 बजे पता चला ये वाकया हो कि वो आपका भाई आया था और उसने आपके बच्चों को किसी न किसी तरीके से कत्ल करके छत के ऊपर 3री मंजिल पर उसने उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद को ज़ख्मी करके वहाँ पे बेहोश पड़ा था। जब आखिरी टाइम आया तो फिर वालदा की तरफ देखा, फिर ये मुझे जेल के अंदर मिन्नतें कर वो कचहरी के अंदर जो है ना मुझे मेरी मिन्नतें कि मैं ठीक मैंने मुझे माफ़ कर, यानी बहुत ड्रामा करने लगा, यानी मेरे भाई के दिल में कोई मतलब मेरे लिए कोई जगह बन जाए। मैंने ये देख कर जो है ना मैंने इसको जो है ना इसकी जानवानी को मैंने कहा कैसे मैंने ख़त्म कर दिया अपनी। उसने उस बच्चे को कत्ल किया और उसके बाद उसको भाइयों ने तरस खाकर उसको माफ़ कर दिया। वो वापस आया लेकिन उसके अंदर से जो दरिंदगी वाली सिफत वो नहीं निकली। पुलिस हुकाम का कहना है कि संगीन मुकदमात में मुद्दई और मुल्जिम पार्टी के दरमियान सुलह पुलिस तफ्तीश को भी बड़ी हद तक मुतासर करती है, जो जुर्म करने वाले को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में बड़ी रुकावट है। वो दोनों पार्टीज जो रेलेवेंट या ओपोनेंट पार्टीज होती हैं वो अगर सुलह भी कर लें तो इसके बावजूद जो जुर्म है उसकी जितनी शिद्दत है या जितनी हिद्दत है उसके मुतालिक आईओ जो है वो लिख के मुतल्लिका अदालत को लाजमन भेजता है कि जी नो डाउट कि इनका आपस में सुलह हो गई है, आपस में इनका राजीनामा हो गया है, मगर इसके बावजूद जुर्म जो है ये इस हद तक स्टैंड करता है। आगे डिपेंड करता है कंसर्निंग कोर्ट के ऊपर कि व्हाट डज दैट कोर्ट डिसाइड अबाउट द फेट एंड फ्यूचर ऑफ दैट क्रिमिनल। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फौजदारी मुकदमात में मुद्दई को सुलह का इख्तियार है, ताहम अगर मुजरिम दोबारा जुर्म दोहराए तो इसे दुगनी सजा दी जानी चाहिए। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं उसमें राजनामा नहीं होता, लेकिन अगेंस्ट पपर्सन जो होते हैं आपस में बिटवीन द पार्टीज पर्सनल, उसमें राजनामा होता है और लोग राजनामा कर लेते हैं। इवन इस्लामिक किसास के कानून जो है उसमें भी राजनामा हो जाता है, लेकिन कोर्ट्स बाज़ केसेस ऐसे हैं जो हिनियस होते हैं और जिसमें फसाद फिल अर्थ पाया जाए उसका शैबा, उसमें कोर्ट्स उनको ताज़ीरी सज़ा भी देती है। कानून में ये दिया हुआ है कि अगर वो दोबारा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर ऐसे शख्स के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती और इसी को फसाद फिल अर्थ कहते हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि जुर्म के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकदमा करने वाले अफराद को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जराइम में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करना होंगे। आमिर सईदबासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि अटक में अपने भतीजे को कत्ल करने वाला शख्स इससे कबल भी एक मासूम बच्चे को कत्ल कर चुका है। अगर मुल्जिम को सजा मिल जाती तो शायद दूसरा मासूम बच्चा कत्ल ना होता। जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करने के लिए आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, मगर असलहे के साथ नहीं बल्कि अपने अच्छे किरदार के साथ, ताकि जराइम से भरी इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। बीना खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए समा।